हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में मैंने अपनी हर एक वीडियो में राय रखी है। मैंने अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एनपीएस के अंदर जो दो लोग, या आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग लोग समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें दो लोगों की मैं कैटेगरी समझता हूँ। उन दोनों लोगों का आज मेरे पास एक साथ कमेंट आया, तो मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। वो दो लोग कौन से हैं? कृपया करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको ये चीज़ें समझ में तभी आएगी जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखते हैं। एनपीएस बुरा है, एनपीएस अच्छा है, एनपीएस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, एनपीएस शॉर्ट टर्म के लिए बुरा है, ये सारी बातें एक अकेला आदमी कभी भी क्लियर नहीं कर सकता। इसके बारे में अलग अलग लोगों की राय होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग लोगों की बातें होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं उन दोनों लोगों के कमेंट आपको दिखाऊंगा। और मैं इस बात को पहले ही बोल देता हूँ, मैं उनसे जिन्होंने कमेंट किया, अगर उनको उस चीज़ के बारे में बुरा लगे तो मैं उनसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो चीज़ हम आज तक, जो चीज़ मैं आपको समझाता आया हूँ कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस बुरा है, एनपीएस लेना चाहिए, एनपीएस नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ें शायद आपको समझ में नहीं आती। लेकिन ये दो कमेंट देख के आप शायद ए टू जेड कहानी है वो एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम की पूरी समझ जाएंगे कि दो लोग जो अलग अलग सोच वाले हैं, दो लोग जो अपने अलग अलग विचार रखते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स हमेशा एक ही होते हैं। सबको पता है कि हमें रिटायरमेंट के ऊपर है वो फाइनेंशियली फ्री होना है, हमें फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, रिटायरमेंट पे हमारी पेंशन आती रहे और हमें पैसे की कमी रिटायरमेंट के बाद ना हो। लेकिन उसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों की सोच क्या रहती है, वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले आप जान लीजिए, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एनपीएस के लिए बनाए गए एकमात्र चैनल मेक लाइफ इजी इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, जो पहला कमेंट है वो आपको सुनील कुमार सहरावत जी का है। इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है, सर मैं जॉब करता हूं, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूं, पर एनपीएस को चालू कैसे रख सकता हूं। इस कमेंट में कोई खास बात नहीं है आपको, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनका एनपीएस के प्रति थॉट क्या है। लेकिन जो कमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो कमेंट ये नहीं है, वो कमेंट आएगा आपके सामने अब। एक यहाँ पे कमेंट है नवीन जोशी जी का, सर मुझे एनपीएस अकाउंट ओपन किए 6 महीने हो गए हैं, क्या मैं एनपीएस अकाउंट से एग्जिट कर सकता हूँ? अब हम सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो। हम इंडियंस में एक चीज हमेशा, एक चीज हर एक में, इंडियंस में नहीं, आप समझ सकते हैं, हम भारतीय जितने भी है ना, 90% चीज एक हमेशा कॉमन है। हमें अपने हथेली में सरसों उगाने की आदत होती है कि हम आज पैसा लगाएं और 2-4 महीने में जो मिलना हो वो सारा 2-4 महीनों में मिल जाए, उससे ज़्यादा इंतजार हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप अजय चौहान जी का कमेंट देख सकते हैं, भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन चल रहा है एनपीएस में। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि एनपीएस में अगर आप 25 या इससे ज़्यादा सर्विस, 25 ईयर का मतलब ये 25 ईयर है, इससे ज़्यादा सर्विस करते हैं, यानी आपकी सेविंग 25 ईयर से ज़्यादा है तो फायदा है, उससे कम में नहीं है। अब एनपीएस में इनका दूसरा कमेंट है, एनपीएस में 25 से अबव कंट्रीब्यूट करो, फायदा ही फायदा है। अब आप दो चीजें समझ चुके हैं कि हर एक व्यक्ति है वो एनपीएस में जुड़ जाता है कहीं ना कहीं से मोटिवेशन या किसी भी तरीका का वीडियो देख के कि हम, हाँ, हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा रिटायरमेंट, वो हमें सेव करना है, एनपीएस में हम कंट्रीब्यूट करने लगे। तो ज़्यादातर लोगों में ये होता है, साल भर तक कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसके बाद सोचेंगे जितना जल्दी हो सके यहाँ से एग्जिट ले लें, यहाँ से जितने भी पैसे बने विड्रॉल कर लें। और दूसरे लोग हैं वो खुद इस बात को समझते हैं कि एनपीएस किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और कब हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सभी को पता है एक रिटायरमेंट फ्रेंडली आपका इंस्ट्रूमेंट होता है फाइनेंशियल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म का वक्त है, वो आपसे मांगेगा जरूर से जरूर। आप उसमें 25, 30 या 20 साल के लिए अगर आप निवेशित रहेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना इस चीज का किसी भी तरीके से किसी को भी फायदा नहीं मिल सकता।
आप अगर 6 महीने, 5 साल, 2 साल, 3 साल इसके लिए जाते हैं तो कभी एनपीएस आपको जुड़ना ही नहीं चाहिए। आपको किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखना चाहिए। हम एक चीज आपको पता है कि जो व्यक्ति, खरगोश आप मान सकते हैं, खरगोश जितना फास्ट भागता है वो उतनी ज्यादा दूरी कवर नहीं कर सकता जितनी आप समझ सकते हैं कि आपके सामने जो कछुआ है वो कर सकता है। वो लगातार कितना चल सकता है और लगातार वो अपनी जो रनिंग है वो कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन उतनी खरगोश नहीं कर सकता। लेकिन जितना फास्ट खरगोश चल सकता है उतना फास्ट कछुआ नहीं चलता, और जितनी दूरी कछुआ तय कर सकता है उतनी खरगोश नहीं कर सकता। ये सारी बातें अलग अलग कंडीशंस पे लागू होती है। सो आप अगर एक फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं 60 ईयर के बाद में, तब एनपीएस की तरफ आए। 1-2 साल या 3 साल 4 साल के लिए आते हैं, उसके बाद आप परेशान होते हैं, उसके बाद आप कमेंट्स करते हैं बार बार हमें एग्जिट होना है, एनपीएस बहुत बुरा है, एनपीएस ये है वो है, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब है वो निकलता नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद।